आ गए सभी? आ गए होंगे सभी? हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार। और इंग्लिश आर्टिकल पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है। 35 नंबर की ग्रामर आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। मतलब कितना नंबर पेपर आता है तुम्हारा? कितना नंबर पेपर आया तुम्हारा? 75 नंबर का मतलब 35, मतलब आधे नंबर कितने? अबे इंग्लिश में, इंग्लिश में कब आएंगे ऑब्जेक्टिव? हाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं तुम्हारे उसमें ना। ठीक है, तो ठीक भैया स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी स्टार्ट होती है हमारी आर्टिकल से। जानते होंगे आर्टिकल तो सब बहुत अच्छे से। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब डेफिनेट कौन कौन से हैं? मात्र एक आर्टिकल है डेफिनेट, वो है द। कौन सा है? और ए, और ये एन क्या है? इनडेफिनिट है, मतलब कोई निश्चित नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? मान लो मैं बता रहा हूं, जैसे कि एक गिलास में पानी रखा हुआ है, जरूरी पानी रखा हुआ ही, जरूरी पानी रखा हुआ है, तो वो क्या है? इनडेफिनिट है। पर मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेट है। क्या है? डेफिनेट। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। कितने होते हैं? डेफिनेट। अब मान लो हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? काउंटेबल मतलब क्या होता है? गणनीय। क्या होता है? जिनकी गणना कर सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, वो क्या है? काउंटेबल है। क्या है वो? और अनकाउंटेबल का आगे क्या लगाते हैं अपन? ए एन। क्या लगाते हैं? ए एन। अब एक चीज ये है कि हिंदी स्वर के साथ शुरू होने वाले शब्दों के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का। और व्यंजन के साथ ए का। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं पेपर में भी। भैया अगर मान लो मैं लिख रहा हूं एम एल ए, क्या लिखा मैंने? अब मैं एम एल ए को हिंदी में लिखूंगा, तो ये एम और ये एल, यही है, और ये ए। पहले क्या आया? स्वर आया, व्यंजन आया? तो बताओ अब एमएलए के आगे क्या आएगा? ए एन आएगा। क्या आएगा? अब एग्जाम्पल अपन देखें एक और। कौन सा? जैसे कोई सा ले लो, क्लास। क्लास को लिखे हिंदी में, तो ऐसे लिखूंगा क्लास को हिंदी में। तो क्या है भैया? ये का आया। क्या आया? का क्या है? स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है। तो क्या आएगा भैया? ए। तो मतलब हिंदी स्वरों के साथ शुरू होने वाले शब्दों के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एन का। और हिंदी व्यंजनों के साथ शुरू होने वाले शब्दों का किसका प्रयोग करते हैं? ए का। और भाई साहब एक जो बचे हुए हैं, ये महान ग्रंथों, किताबों, पुस्तकों, रिवर्स, न्यूज़पेपर, इनके आगे इसको लगाते हैं अपन डाकू। किसको लगाते हैं? समझ में आया? अब करें वाक्य में प्रयोग, पेपर में आते हैं। बता दो, बता दो। चलो नंबर 1 क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक हाईएस्ट पिक। अब बताओ मुझे, इसमें ए आएगा या ए एन आएगा या दा आएगा? क्या आएगा? ए एन आया, ए एन आया, ए आएगा या दा आएगा? ये मोइंट नहीं है, माउंट है। अब मुझे बताओ, ये निश्चित बात है कि नहीं है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है? निश्चित बात है। क्या है? तो कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? द आएगा। क्या आएगा? द। अगर ये निश्चित नहीं होता, मान लो हम बोल देते कि इससे बड़ी एक और ऊंचाई है, क्या है? इससे बड़ी ही एक और, तो हम ए लगाते।
मतलब हमें पता नहीं होता, पर हमें ये बात पता है अच्छे से कि माउंट एवरेस्ट ही सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, तो अपन ने क्या लगाया, दा लगाया। क्या लगाया, दा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी में है, श्रीलंका इज आइसलैंड। अब ध्यान से इस बात को देख लो कि शुरुआत कैसे हुई है। अबे भाई साहब, इनको देखेंगे जहां हमने बिलिंदा ब्लैंक दिया है, किससे शुरुआत हुई है, आई से। अब आई को कैसे लिखोगे तुम, ए दादा, ए रा, ये आइस और ये स्वर है या व्यंजन है, क्या है, स्वर है। और स्वरों के साथ शुरू होने वाले शब्द का किसका प्रयोग करते हैं, एन का भी हाल बताया, तो क्या आएगा, एन। हाँ, ए एन आएगा, क्या आएगा, एन। हाँ, मैं भी पूछ लूं, कैसा गया मैथ का पेपर, बहुत अच्छा गया। एक मिनट छोड़ो, 23 कर दिया और 11 प्लस में कर दिया। हाँ चलो भाई, कोई बात नहीं, बता वो पूछ में हार के तो पेपर। हाँ बता, एक बार कोई होता तो नहीं नीचा में पेपर होते ही और हमारे एक बटे आगे क्या होगा, तो मैं सोच रहा हूं एक बार हमें जितना नहीं, ये भी आगे दो पति। चलो 28 अगला क्वेश्चन बस। हाँ हाँ हो गया, ये बात क्लास के बाद मिला लेना, ये कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद सब पढ़े हैं। तो क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए कि एन क्यों आएगा, क्योंकि हमने आइसलैंड को कैसे लिखा है, आया है, पहले क्या आया है, आ। अब भाई संस्कृत इज, अब मुझे बताओ क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, क्यों आएगा ए, दा तो इसलिए नहीं आ सकता ना कि महान चीज तो ये है, बस संस्कृत, ये डिफिकल्ट थोड़ी महान है। अब एन क्यों नहीं आ सकता, स्वर नहीं है। दूसरी बात, जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे लिए कठिन है, पंडित जियों के लिए, शर्माओं के, इनके लिए सरल होगी, है कि नहीं, तो कोई निश्चित बात तो है नहीं। और अनिश्चित कौन कौन से थे, ए और ये एन, और यहाँ पे तो कोई स्वर है ही नहीं, सारे ही क्या है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा नहीं, डिफिकल्ट। अब ये व्यंजन है या स्वर है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, ए, क्या आएगा, तो ऐसे आपको करने हैं, बाकी के सभी कर लोगे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मान लो कभी हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जाएं, क्या जाए भैया, अंदर। मान लो मे आई कम इन द क्लास, अब बाहर थे, अंदर आए, तो इसका मतलब क्या है, किसका उपयोग करा तुमने, अबे इनका, किसका, मे आई कम इन द क्लास, ठीक है भाई। अब भैया इनटू का प्रयोग कब करोगे, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर रखी हो ऑलरेडी, पहले ही। मान लो सम स्टूडेंट इन सिट इनटू अ क्लास, तो मतलब अब इन नहीं लगाएंगे, इन क्यों लगाएंगे, जब हम दर्शा रहे हो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में आ रही है अप्रत्यक्ष रूप से। अब ऑलरेडी बैठे हो तो मतलब क्या लगाएंगे अपन, इनटू। अब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है, मान लो मैं बताऊं, जैसे ये फॉर्म है, इसके ऊपर रखा है मार्कर, तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का, किसका, ऑन। ऑन मतलब होता है पर के ऊपर, किसका, क्या मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी है, जैसे टेबल पे कोई चाय रखी है, टेबल पे कोई किताब रखी है, तो किसका उपयोग करेंगे अपन, ऑन का। समझ में आया, इन, इनटू, ऑन, ये तीनों का प्रयोग अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब बताना, ठीक है, लॉजिकली चीज है, ज्यादा कोई रटना है ही नहीं, और ये आते हैं पेपर में।
इन, इनटू और ये ऑन। दे क्लाइंब्ड द ट्री। अब बताओ क्या आएगा तीनों में से? ऑप्शन दो। इन, अप, विथ। क्लाइम मतलब होता है कूदना। बताओ भैया ऑनलाइन वाले, सही में? अब आएगा सर। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। ऑन और अप दोनों एक जैसे हैं। ऑन और अप दोनों एक जैसे हैं। ठीक, बताओ कि पेड़ पे वो कूदा तो वो नीचे धरती पे आ गया क्या? नहीं, पेड़ पे रहेगा ना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो तो क्या आएगा? मतलब भाई साहब ये ऑन का दूसरा रूप है अप। क्या है ऑन का दूसरा रूप? तो ऑन का उपयोग करो या अप का उपयोग करो, बात तो एक ही है। अब तुम पेड़ पर कूदे, अब ऐसा नहीं कूदने के बाद हाथ पैर तोड़ने के लिए नीचे कूद गए, फिर पहले पेड़ पे कूदे ना कहीं से भी, तो पेड़ पे मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर तुम हो, क्या आएगा भाई यहाँ पर? अप। अब देखना तुम गलत बताओ, गारंटी मेरी। अरे मेरी बात गारंटी, तुम गलत बताओगे। द चिल्ड्रन, देखना ऑनलाइन वाले सही बताएंगे। मेरे लिए भैया कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन का हर एक स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं साल भर से उनके लिए हाँ दे रहा हूँ ना, साल भर से मैं सुख तो 10,000 दे रहा हूँ। बता, पता नहीं मुझे, बताओ, लगाओ ना दिमाग तुम्हारा। जा रही है ना, बिल्कुल जा रही है। जंप्ड, जंपेड नहीं, जंप्ड है वो। जंपेड कहाँ का जंपेड आ गया? तो कैसे लोग हो रहे तुम? अच्छा, मैंने एक बात बताई तुम्हें कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है तो किसका उपयोग करते हैं? तो फिर जब इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम हो गया यहाँ पे, जंप्ड मतलब कूद गया, काम हो गया पूरा। और जंपिंग होता तो इन आता, जंपिंग होता तो मतलब क्या आता? ए लॉजिक, इंग्लिश इज अ लॉजिक सब्जेक्ट, नॉट अ रटिंग सब्जेक्ट। देखो चलो, तुम सोच रहे हो कि बच्चे, बच्चा या बच्चा क्या भी, किसकी भी बात कर लो, बच्चा पेड़ नदी में कूदा, क्या भैया? तो कौन सा टेंस का वाक्य है? भैया कौन से टेंस का वाक्य है बताओ मुझे ऑनलाइन वाले। बड़ा यार ये नहीं बताया ने, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, तुम्हें इंग्लिश पढ़ने से, 10th क्लास पढ़ने से। ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट में कूदा है, वो प्रेजेंट में कूदा है। अरे वाह, इसके लोग हो रहे तुम। खाया पिया, नहाया धोया, रोया, कूदा कूदी, सब पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। पास्ट में मतलब वो काम
हो चुका है। क्या हो चुका है भैया? मेरी बात सुन लो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता तो वह नदी में कूदता है, पास्ट इंडिफिनिट में वो कूद चुका है, कूद गया मतलब। तुम लोगों ने टेंशन नहीं पड़ा है? क्या ऐसे नहीं करो मतलब है? क्या ऐसे नहीं करो? टेंशन नहीं आते बे? क्या होता है? वो तो बात करने में रह गई है। हेलो हाय हाँ तो ऐसा हुआ ये हुआ। अबे मैडम यार पढ़ा ले यार। नंबर 3। अब ये कौन वीडियो में डालने लेट हो गया भैया? चलो बताओ। या एमपी है? बताओ क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव दिए तो है। सही है। मैं पढ़े हुए हाँ ऑनलाइन वाले क्या लगता है? क्या आएगा? क्यों आएगा वो? इसका मतलब होता है बंद होना। क्या होना? तो ये तो भाई साहब तो कहीं से आ नहीं सकते। इसका मतलब होता है पर के ऊपर, है कि नहीं? तो वो बीमारी के ऊपर तो नहीं मरा, बीमारी से मरा है। और इसका मतलब होता है का, के, की और ये से। तो बताओ मुझे क्या आएगा? वह किसके द्वारा मरा? बीमारी से मरा। किस कौन सी बीमारी से मरा? कैंसर से मरा। किससे मरा है? या एमपी है? चलो हाँ एमपी है। माई सिस्टर slept अब बताना भैया, सिंस टिल और ये बाई, बताओ क्या आएगा? ये एल क्या है? ये क्या है? बताओ ऑनलाइन वाला भैया, मुझे नहीं पता क्या आएगा। पहले ऑनलाइन का आंसर आया तो फिर बताऊंगा। इनके पास तुम्हारे पास तो चिंता है क्यों आएगा? सुन लो बात। सिंस का उपयोग करते हैं कि निश्चित समय के लिए, किस मतलब अनिश्चित समय के लिए। वह मैं बताऊं जैसे कि वह सुबह उठता है, तुम्हें क्या पता कितने बजे उठता है, कितनी मिनट को उठता है? तुम्हें नहीं पता। नहीं बात नहीं बोला तुमसे 7 बजे उठ सकता है, 8 बजे उठ सकता है, 9 बजे उठ सकता है। मैं 8 बजे उठता हूँ। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी रहती है उस दिन 8 साढ़े 8 बजे उठता हूँ मैं। हम तो 5 बजे उठ तो तुम उठ जाते हो पर मैं, चलो ठीक है वो तो खैर। अब भैया बाई का क्यों नहीं आता? बाई मतलब होता है के द्वारा, तो वो 7 बजे के द्वारा थोड़ी उठता है, 7 बजे से उठता है। तो टिल, टिल मतलब होता है तक। क्या होता है? तो वह माय सिस्टर मेरी बहन 7 बजे तक सोती है। मेरी बहन हाँ मेरी जो सिस्टर है वो क्या करती है? 7 बजे तक सोती है। तो क्या आएगा यहाँ पर? टिल। क्या मतलब होता है? टिल मतलब तक होता है। टिल क्यों आया? समझ में आया? क्या है? क्यों आया? क्योंकि उसकी बहन 7 बजे तक सोती है। सिंस क्यों नहीं आया? निश्चित समय है यहाँ पर। क्या है? सुन लो यार, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 आता भैया। अगर 4 होता टिल नहीं आता। फिर आगे बढ़ाओ सर। मैं आगे क्या बढ़ाओ, समझ तो लो भैया। अगर मान लो आप 4 आ गए तो क्या कर लोगे? एक ऑप्शन तो आना है, टिल आए या 4 आए। ठीक है
सही बात है देखो तो माय सिस्टर इज मेंटल से बना करो मेंटल ज्यादा आता है वैसे देखिए मदद नहीं चाहते असली मेंटल होने पूरी पूरे 3-4 दिमाग खाए हुए से हमने बोला था कहीं पे इंटरव्यू बेइज्जती मत करो यार, यहाँ से माइक में से आवाज जाती है पूरी पूरी तुम्हारी। जान दो अब मैंने मेरे को लड़ा बेटी वो गई थी आप फिल्म को इंग्लिश में मैं किसी बात दिखी नहीं बात करता देखो मैंने आज सब दादा का तो साथ में नहीं चलो एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, जो आई एम पे एंड करा रहा हूँ पूरे जो आएंगे वो तब देख लागे मैं पेपर देख मैं जो पहले दिन है फ्री आज मूवी भी मेरे लिए को क्यों मुझे पता है, मुझे पता है कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। अब मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं, तुम नहीं आते जब भी क्लास लगती, तुम आए जब भी क्लास लगी क्लास कितने बजे चालू हुई तुमने 7:30 बजे एग्जैक्टली कर दी थी स्टार्ट। वो 7:30 बजे आना था अभी तुम्हारा वो आए नहीं आए इससे मुझे कोई फर्क नहीं। अब तो 5 फटाफट बजे तो मैं 7 बजे आएगी 7:30 बजे तो मैं केवल कहीं पढ़ने के लिए कॉलेज में जाने के लिए मैं तो फटाफट जो मैंने करो तड़ा एक तो मैं मैं कहीं का तू कर अच्छा हो गया वो स्टार्ट हो गया गुरु बहुत तेज कर रहा है तू कैसे रुक गया बचा अंदर लग गया आवाज मत करो यार। यस डू इज नॉट चलो 8:30 तक क्लास खत्म हो जाएगी 1 घंटे तो 3 मिनट भर के चल जाना, पहले ये वाक्य बनाओ, हाउ से जोड़ो इस वाक्य को, कंबाइन विथ हाउ। काय था हाउस है हाँ जल्दी जल्दी सभी आंसर बताएंगे और मैं बैठ गया यहाँ। अरे बनाओ सही कॉपी में। थोड़ा भूतला है होटल में बताइए यार ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जीवन में। दिमाग में बंद कर लो इसको यार, अच्छी बात नहीं है। तो मैं बता नहीं तुम कहां से बताइए परीक्षा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, खल के रखो। ए देखो ऑनलाइन का नाम में फायदा है, वो मोबाइल में लिख रहे हैं तुम कॉपी में लिख रहे हो। कहां देखे मैं सब देख रही हूँ एग्जैक्टली वो आंसर सही देंगे। राजेश हाउ यू डूइंग मैं बाद में देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आंसर का आंसर बाद में पता चल जाएगी शाम को। ये कब चालू यार तो ये वो वो मेरे स्टूडेंट है ना इसलिए अरे उन्हें बनाया है मैंने ऐसा। क्या बना भैया? गलत है, आगे पीछे कर दिया, बाकी सही है। नहीं आगे पीछे भी तो सही ये पहले ही आता मैडम ने कुछ भी करवा दिया हो। तो राजेश तो पहले ही आएगा ना, बात राजेश की कर रहे हो। देखिए भानु राजेश does not know how he can problem solve, सही है। हाँ राजेश हाउ नॉट गिनाव नहीं गलत है भाई। चलो बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो इधर। पहले कौन है? करता है। क्या भैया? करता। राजेश डज नॉट, इसका हिंदी होगा राजेश नहीं जानता है कि वह कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, मतलब वह प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकता है। ठीक है, मतलब राजेश यह नहीं जानता है कि वह प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है।
अब राजेश नहीं जानता है कि वह कैसे प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। हमें कैसे से जोड़ना था इस वाक्य को, है ना, हाउ से कंबाइन करो इस वाक्य को, तो आगे नहीं जोड़ना है। राजेश डज नॉट नाउ हाउ ही कैन सोल्व प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि यही आएगा, एक हु से भी आता है एक वाक्य कि हु से जोड़िए, WHO हु, तो हु या हाउ दोनों में से एक तो आएगा। अगर मान लो इसमें हु दे दे तुमको, तो क्या करो तुम? हु डज नॉट नाउ, ओके, हम कौन की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन की। कौन मतलब कौन इस समस्या, कौन नहीं जानता जो समस्या का सोल्व कर सकता है? राजेश था, हम राजेश को हटाएंगे, किसको लगाएंगे? हु को। किसको? क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन करेगा प्रॉब्लम सोल्व, इसलिए। तो हु और हाउ दोनों IMP है। जब भी दिख जाए परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में हु और हाउ, तो उसको रट लो। चलो अब आएगा सो देट। सो देट का यूजेस देख लेते हैं, बहुत इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन वाले भी इसमें कहीं ना कहीं गलती करते हैं, उन्हें भी क्या मालूम क्या किस पट्टी से पढ़े हैं वो भी, और तुम भी क्या मालूम किस पट्टी से पढ़े हो, मुझे पता नहीं तुम्हारा कि तुम्हें आता है नहीं आता है सो देट। आता है सो देट? हिंदी बताओ सो देट का हिंदी। इंग्लिश वाले ऑनलाइन वाले बताएंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। 10 अक्षर नहीं है तुमको, कैसे पढ़ते हो? ताकि इतना की, हम किसी मात्रा को बताएं। ताकि मतलब इतना की, मान लो कोई बता रहा हूं कि तुम इतने खतरनाक हो, तो बता रहा हूं तुम कितने खतरनाक हो, मात्रा की गणना नहीं कर सकता। तो किसी मात्रा की गणना जब नहीं हो तो हम सो देट का उपयोग करते हैं। अब एग्जैक्टली मैं बताऊं, सो देट का प्रयोग, हमें इसका हिंदी रटना तो है ही नहीं, तो हम पहले वाक्य, सुन लो ध्यान से इस बात को, पहले वाक्य की सहायक क्रिया, क्या भैया? पहले वाक्य की, चलो सहायक क्रिया क्या होती है बताओ? डू, डज, वाज, वर, हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये सब क्या होती है? सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले वाक्य की सहायक क्रिया के बाद, किसके बाद? के बाद क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। पेपर कब है? 19 को है? और भाई साहब बहुत टाइम है तुम्हारा। तो पहले वाक्य की सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। क्या दिक्कत है इसको? तो साइंस की क्लास तो वहीं लगेगी जब भी, और वो तुम्हारे नहीं, ऑनलाइन वालों की लगेगी। तो पहले वाक्य की सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब सो तो लगा दिया, फिर दूसरा वाक्य जैसे ही शुरू करते हैं, दूसरा वाक्य शुरू करने से पहले क्या लगाएंगे अपन? पहले डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब भैया तुमको तो पता सिखा दिया मैंने, अगर इस वाक्य में वेरी होगा तो उसको हटाएंगे अपन, क्योंकि सो का मतलब ही होता है ज्यादा, तो वेरी लगाने की जरूरत तुमको। वेरी का हिंदी मीन से क्या होता है? बहुत। हाँ, तो बहुत मतलब ज्यादा। अब मान लो वाक्य अपना, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। चलो भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताएंगे आंसर, हो जाओ शुरू कॉपी में। ये कमजोर सर, ये पहले का बताओ। so आएगा he is so very, गलत है। शब्दों को ध्यान से सुन लेंगे तो मैं बाबरिया सुध बुध खो दी छकक। मैं पहले मैं आगो ही
That is very big. ही इज दैट वेरी वीक। ओ हो, Yeah. चलो, काफी तुमसे चलती नहीं, पेन तुमसे चलता नहीं है, तो आंसर कहाँ से आएगा? His shop is very big. तब मेरा मन पड़ेगा तो लाभ में ना जब पेन चलता है दिमाग चलता है, that is एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं। और आजकल ऑनलाइन मामला है तो इंसान अपना हाथ कम ही चलाना चाहता है, टाइपिंग में ज्यादा हाथ चलते हैं उनके सबके। टाइपिंग में तो बहुत तेज है। he cannot that fast बोला सर होगा मैं थीटा का सिस्टम क्या है हमारे में? थीटा सिस्टम। आर लगा दिया करो, अब तो मेरे खत्म हो गया भाई। उधर आधा सीखा मैं थीटा लिख बोला तो तब करने का उधर हमारा में भी है। अदर कुछ थीटा पास है चलो चलो छोड़ो, इसका आंसर बताओ यार। पहले वाक्य की सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया क्या है? इज। तो ही इज सो, मैंने बताया था वेरी हटा देंगे, वीक। फिर दूसरे वाक्य शुरू करने से पहले दूसरा वाक्य क्या गया? क्या कहेंगे? दैट ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। अगर ये अच्छे से पढ़ लिया है तो एक नंबर पक गया है। तो मैंने तो जवाब दिया बना तो क्या मैं तो ठीक है, एक और वाक्य लो फिर। चलो, इसके स्थान पर टू टू का प्रयोग करना सीखे अपन। किसका? हाँ, रिराइट कंबाइन विद टू टू पेपर में आता है। सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग आता है। देखो, सो जहां है वहां क्या लगाएंगे अपन? टू। इसका मतलब होता है ताकि नहीं, इतना की नहीं, मतलब हम मात्रा को बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो के स्थान पर किस, बस मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लो। सो के स्थान पर तुम मेरे में से करते थे क्या? सो के स्थान पर टू लगाते हैं, डेट के स्थान पर इस टू को लगाएंगे। पर दूसरे वाक्य में कर्ता कैन नॉट हट जाएगा, याद रखना इस बात को। कर्ता और कैन नॉट हट जाएगा, तो बनाए इसको अपन, ही इज टू वीक दैट। अब ये हट ही गया तो क्या लगाऊं इसको मैं? पास, सॉरी डेट नहीं आएगा, टू आएगा, टू पास इन द एग्जाम। समझ में आया नहीं आया? सो दैट और टू टू बहुत आईएमपी है, 2 नंबर में हो सकता है कि आ जाए, बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब भैया एक क्वेश्चन आया है, कौन सा? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जोड़ो इसको इट से, रिराइट करो इसको इट से, करो भैया। Swimming is a good. Sailing is it a meaning? Swimming is a इट का मतलब होता है उस नहीं। good. It swing is a good exercise. इट का मतलब क्या होता है? उसमें। ये क्या है? इट इज अ चेयर।
मतलब क्या होगा, यह कुर्सी है, क्या है, या कुर्सी है। इसका मतलब ये है कि हम निर्जीव चीजों को बता रहे हैं, कैसे, इट से। अब बताओ वर्षा हो रही है, इसका हिंदी, इसका वाक्य बनाओ। बताओ, ये पेपर में आता है। ये बताओ इसका इंग्लिश बताओ, वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस। अरे यार क्या हुआ ये? तुम लोगों को अगर यही नहीं आता क्या आएगा तुम लोगों को, ये बताओ। क्यों पढ़ते हो यार? हाँ भगवान, तुम उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा। लो अभी मत जाओ यार, हम 10th पास करने जाओ। मैं तो कहीं नहीं जा रही है। बावला रख लो इसको। इट इज सेड दैट स्विमिंग इट इज सेड दैट स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। उसने यह कहा कि स्विमिंग सबसे अच्छी क्या है, एक्सरसाइज है। तो इसको हमें ऐसे जोड़ना होगा। मान लो कभी भी ऐसा वाक्य जाए, जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट। अगर ऐसा वाक्य जाएगा तो क्या लिखोगे आप, इट इज सेड दैट एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट। कुछ भी हो जाए, मतलब ही इज अ चेयर, मान लो बोल सकता है ही इज अ चेयर, इट इज सेड दैट ही इज चेयर। उसने यह कहा, क्योंकि हम निर्जीव वस्तुओं को हमें कहना ही पड़ेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं और कहने के लिए। उसने ही तो कहा है कि ये स्विमिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, बस। ये क्या है, इट इज सेड दैट स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तेरे वाले को नहीं तेरे को पता नहीं ये उठे भी नहीं बोले भी नहीं तेरे साथ चल नहीं एक क्लास के तो बाहर करते हैं ना कैसे मैं वो थोड़ी कितने सही लगता है कि दाई बात नहीं कल से मत आ जाना एक भी यहाँ, कौन कोई भी। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं कल से। अगला क्वेश्चन है, राजीव सिंग्स अ सॉन्ग। अब आपको तो आते होगा भैया, चेंज करो इसको पास्ट इंडेफिनिट में, PIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चेंजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पहले तो बताओ, पहले तो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, सही बात है। तो पास्ट इंडेफिनिट का बोला है चेंज करने का। जल्दी करो इसको चेंज रबट। राजेश सिंह राजीव सिंह पेपर में आते हैं ये। सर ये ना करो ये संचार को। हाँ फिर क्या आएगा, एक बिल लगेगा। अच्छा ईट आएगा, ईट कहाँ से आएगा, एक का जाएगा ए में आपको राजीव सिंह आ सॉन्ग
ए वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा ए वर्ब लगाओ सब सेकंड फॉर्म। हाँ सही बात है, अभी हाल तो लगी थी। पास्ट क्यों पढ़ते हो तुम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला अफर्मेटिव का। सब ये बताओ, एक मिनट, अभी तो असल परीक्षा लो तुम्हारे में। बताओ तो मुझे, एक टेंस से कितने भाग होते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कुछ भाग भी तो होंगे। कितने भाग होते हैं उसके वाक्य के? कौन कौन से? अफर्मेटिव, इंटरगेटिव और अफर्मेटिव इंटरगेटिव। चौथा कौन सा है? चौथा नेगेटिव। बाकी नहीं आता था किसी को? मनक में नहीं आते हो तुम, मनक में नहीं आते हो तुम। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या है ऑब्जेक्ट? राजीव, मेरी बात सुन लो, ये जो इंग्लिश है ना, ये 12वीं तक एक जैसी होती है, फाइनल तक भी जैसी होती है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। अगर इसी भाव से पढ़ रहे हो कि मुझे शादी आदि करनी है, मुझे ससुराल ही जाना है, तो पढ़ने छोड़ दो फिर। राजू, अब देखो, सिंग मतलब गाना, ये क्रिया है या करता है? क्रिया है। तो अपन ने बोला मेन वर्ब। अब कौन सी फार्म? सेकंड फॉर्म। तो सिंग सेंग, सिंग सेंग संग। सिंग फर्स्ट है, सेंग सेकंड फॉर्म है, थर्ड क्या है? संग। सिंग दूसरी फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था अपना? अब एक बार में एक ही का लगा सकती है, तो एक ही का सॉन्ग। मैंने भी वही तो बताया, तो मैंने गलत बताया। राजीव सिंह आ राजीव सिंह आ सॉन्ग। हाँ, राजीव सिंह आ सॉन्ग। ये बात क्या आएगा भैया? पेपर में आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म की कितनी है? ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। अब बताओ मुझे कौन से टेंस का वाक्य है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी? कौन सा है सर? हटो से ही पहले हट रिया भाई, बताओ कौन से टेंस का वाक्य है? तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता एंड टाइम पे, तो स्टार्टिंग से ध्यान रखना था इन चीजों का। तो हालत बहुत बदतर है यार, एक 5वीं क्लास का बच्चा जानता होगा इन चीजों को तो। 6ठी क्लास में तो आज के जमाने में जानता होगा, पहले जमाने में जानता था। तो क्या कर रहे हैं फिर टीचर्स? क्या कर रहे हैं? किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। मेरी बात सुन लो, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है। लाला खेड़ी में मेरा हर स्टूडेंट पढ़ता था वहां, और लाला खेड़ी में अगर जानते हो साक्षी को, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, पास करवाया उसको। तो ऐसा नहीं है क्योंकि तुम नवाड़े हो। सप्ली में कौन सा इंग्लिश सप्ली? इंग्लिश नहीं पढ़ाई मैंने, जो पढ़ाया उसमें तो नहीं आई ना सप्लीमेंट्री। काम करता, अब मैंने इंग्लिश का देखा थोड़ी रखा था। तो अच्छी बात है ना, यहाँ बेचारे टीचर की सगाई का तक का पता नहीं, वहां शादी हो रही स्टूडेंट की। अभी बताओ मेरे क्लासमेट से लड़का आ गया, बताओ तो ऐसा है मामला है। अच्छी बात है।
अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए शादी आदमी तो, वो तो अगले साल ही हो रही थी। पर मैं तो हैरान रह गया था उस टाइम पे जब किसी ने स्टोरी ली थी, मैं कहा, सच में भी शादी है कि मजाक कर रहे हो? जैसे तुमने तो उसकी मजाक किया था रोहित का। उसका तो बहुत खतरनाक कर रहा था सही में, इतना का मैसेज आया था वास्तव, और उन्होंने डाल दी थी हमारी तो टेक पे वाला टेक भी डाल दी। ममता गोज टू स्कूल एवरीडे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। देखो भाई, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब तुम्हें ये तो नहीं बोला कि तुम उसको वाट से जोड़ो, विच से जोड़ो या हु से जोड़ो। हु की स्पेलिंग क्या है? विच की WHIC। तुम कम से कम भगवान का शुक्र है, कहाँ भगवान, कितना तुमको आता है बस। अब भैया तुमसे तो नहीं बोला, तुमसे ये तो नहीं बोले, तुमसे ये बोला कि तुम तो भैया इसको बनाओ काय में, प्रश्नवाचक में। ठीक है भाई, प्रश्नवाचक में बनाएंगे अपन। जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले लिखते हैं अपन डू या डज, फिर लिखते हैं अपन क्या? सब्जेक्ट, प्लस का लिखते हैं अपन मेन वर्ब, प्लस का लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, ममता अकेली है, दो है, तीन है, चार है, तो एक वचन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डस का। किसका प्रयोग करते हैं? पक्की बात, पक्की बात। किसका प्रयोग करेंगे? डस का। ठीक है भाई, फिर कौन है? तुम डस आ गया, अब इसका काम थोड़ी है कि तुम डू भी लिखोगे, नहीं, एक का प्रयोग कर सकते हैं अपन। मैंने ओब्लिक लगाया है। अब कौन आएगा भैया? सब्जेक्ट कौन है? ममता। मेन वर्ब कौन है? अब जाना। तो अब बताओ, ES आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? नहीं आएगा। याद रट लो इसको, रट लो। क्या आएगा? गो टू स्कूल एवरीडे। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल ना भूले। ये है हमारा क्या? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। कर लोगे चेंज? चलो तो एक वाक्य में दूं फिर, देखा आप कैसे करते हैं तुम। मुझे बायोलॉजी क्लास लेनी लंबी 4-5 घंटे की आज, पेपर है उनका। 15 या 16 को ऐसा है, 16 को है। ओहो, चलो बनाओ। इंट्रोगेटिव बदलो भैया इसको। चलो बताओ, बोले तो वाक्य कौन सा है? डज ममता क्यों आएगा? तो ममता वो ममता डू वांट, डू वांट क्यों आएगा? इंटरगेटिव में करता है। यही तो है स्कूल नहीं जाने का नतीजा। अब ध्यान देखना, पढ़ाया भी हारी पढ़ाया के आया हूं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस में आता है? ममता गोज टू। रुमाल ले आओ यार, मेरा आंसू ही पूछ रहे हैं आज तो यार। कैसे हालत है तुम्हारे लोगों की यार इंग्लिश में? आई कांट बिलीव दिस। अरे ममता गोष्ट स्कूल कहां से आ जाएगा? तो ये थोड़ी है, बदल गया पूरा बात की वहां। डू कहां से आएगा? 10 कहां से आएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट का है, चेंज करना है इंटरगेटिव में उसको। लड़े जी माँ, पढ़ते लिखते कुछ है ही नहीं।
बड़ा तो इसमें ये आएगा तो और सही है रे तुम। ममता ममता does not go to school. ए? रहने दो बस, हो गया काम। कौन सा वाक्य है ये पहले बताओ मुझे, कौन से टेंस का वाक्य है? भैया यार तुम लोग भी यार मतलब हद कर रहे हो यार। अबे 8:30 भाड़ में जाए पहले तो। या बताओ है महाकालेश्वर भगवान की जय। मत भाई तुमको पता है ना कौन सा वाक्य, कौन टेंस का वाक्य? गारंटी। और मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा गारंटी से आंसर का। अगर मोबाइल में से हिंदी हो तो खराब हिंदी देर में तो नहीं नहीं दिन निकलेगा सर। उनका तो आईडी में जी शॉट रहा है। मेरे स्टूडेंट ईमानदार है ये मैं जानता हूँ, बात खत्म। और मैं हद से ज्यादा बिलीव करता हूँ, बस खत्म। और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी सफाई भाई। चलो ठीक है, इंटरनेट में चेंज करना है। पहले है ये काहे का, अब रख लो इसको, ठीक है। ये है जब भी सब्जेक्ट प्लस मेन में सेकंड फॉर्म आए प्लस ऑब्जेक्ट आए, वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? फास्ट इंडेफिनिट। वहां स्कूल गई, क्या है? कायदे में बात ये तुमने प्रैक्टिस नहीं करी आज तक इन चीजों की, या तुम्हें प्रैक्टिस करवाई नहीं गई है। हाँ तो फिर वो तुम्हारी स्कूल की समस्या है, तुम्हारी समस्या है। नहीं आएगा। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो भैया इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया होती है डिड, वो सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं लगती, कहाँ में लगती है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या आएगा भैया? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल तुमको बता रहा एकदम नहीं आएगा। डिड दे कहां से आएगा बताओ मुझे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ममता है। ममता है। फिर क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो की दूसरी फॉर्म क्या थी? वेंट थी। गो टू स्कूल। ये वाक्य इस पेपर में आता है, इसको रखना पड़ेगा। और अगर तुम जैसे पढ़ रहे हो ना, मेरी बात सुन लो, हकीकत बता रहा हूं, अगर चिटिंग के बहाने से जा रहे हो पेपर देने तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और मैं बता रहा हूं आने वाला वक्त से भविष्य से लात मारेगा तुमको कि बस कौन से नाले में गिरोगे तो मैं भी ना उठाने वाला, तुम्हारे घर वाले भी ना उठाने वाले तुमको। मैं तो नहीं उठा के लाने वाला। तो ठीक है भाई, रहने दो, तुम्हें जब कुछ आता ही नहीं है तो रहने दे, बंद करें क्लास। ठीक, बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल।